बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाबत के मसाइल। मर्द और औरत की शर्मगाह मिल जाने पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, ख्वाह अंजाल हो या ना हो। औरत या मर्द को एहतलाम हो तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। मज़ी आने से गुस्ल वाजिब नहीं होता, बल्कि शर्मगाह धोकर वज़ू कर लेना ही काफ़ी होगा। गुस्ल जनाबत में पहले दोनों हाथ धोने चाहिए, फिर बर्तन में हाथ डालने चाहिए। जोनो भी जिस पानी में हाथ डाल दे वो पानी कभी भी नापाक नहीं हुआ करता। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अज़वाज मुतहरात रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन में से किसी ने एक टब के पानी से गुस्ल जनाबत किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, वज़ू या गुस्ल करने लगे तो बोली, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हालत जनाबत में थी और मैंने इस टब के पानी से गुस्ल किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी जुनूबी नहीं होता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मदीने की किसी गली में उनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। उस वक्त अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जुनूबी थे, चुनाचे वो वहाँ से खिसक गए, यानी चले गए, जाकर गुस्ल किया और फिर खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा तुम कहाँ चले गए थे? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, मैं हालत जनाबत में था, लिहाजा मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस हालत में बैठना अच्छा ना समझा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहान अल्लाह, मोमिन किसी हालत में नापाक नहीं होता। हालत जनाबत में खाने पीने के लिए हाथ धोने हैं, अलबत्ता वज़ू करना अफजल है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में कोई चीज़ खाना चाहते तो पहले हाथ धो लेते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में खाना या सोना चाहते तो पहले नमाज की तरह वज़ू कर लेते। जुनूबी मस्जिद से गुजर सकता है लेकिन ठहर नहीं सकता। सईद बिन मंसूर रिवायत करते हैं कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम हालत जनाबत में मस्जिद से गुजर जाया करते थे। हालत जनाबत में ज़बानी अल्लाह का जिक्र करना जायज़ है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हालत में अल्लाह का जिक्र किया करते थे। जुनूबी को कुरान पाक पढ़ना या पढ़ाना मना है। पाक आदमी वज़ू के बगैर कुरान मजीद पढ़ सकता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत के अलावा हर हाल में हमें कुरान मजीद पढ़ाया करते थे। जुनूबी सोने से काबिल गुस्ल ना कर सके तो उसे वज़ू कर लेना चाहिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हालत जनाबत में सोने का इरादा फरमाते तो अपनी शर्मगाह धोकर नमाज की तरह वज़ू फरमा लेते। जुनूबी के लिए वज़ू करके सोना अफजल है, लेकिन ना करने की रुख्सत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा, क्या जुनूबी गुस्ल किए बगैर सो सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, वज़ू कर ले और सो जाए, फिर जब चाहे उठकर गुस्ल कर ले। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में पानी को हाथ लगाए बगैर सो जाते, फिर उठकर गुस्ल फरमाते। गुस्ल जनाबत में पहले दोनों हाथ धोने चाहिए, फिर तहारत हासिल करके वज़ू करना चाहिए। जनाबत की मुद्दत मसा ख़त्म कर देती है। गुस्ल जनाबत के लिए पानी मयस्सर ना हो तो गुस्ल की नियत से किया गया तयम्मुम ही गुस्ल जनाबत का काम देता है।